हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड फाउंडर डायरेक्टर स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ एडी का दर्द यानी कि हील पेन इसके बारे में बात करूंगा। ये एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है जहां पे हील पेन या एडी में दर्द होता है और स्पेशली ये दर्द स्टैबिंग पेन होता है, जैसे कुछ काट रहा है ऐसे दर्द होता है और सबसे ज्यादा ये दर्द सुबह होता है। सुबह यानी कि जब भी आप नींद से जागते हैं और चलने की कोशिश करते हैं तब ये दर्द सबसे ज्यादा महसूस होता है। तो ये दर्द होता क्यों है, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स पॉसिबल है और इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको एंड में इसके लिए प्रिवेंशन टिप्स क्या है वो भी समझ में आ जाएंगे। सो एडी में जो दर्द होता है उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्लांटर फेसाइटिस कहा जाता है। प्लांटर फेसाइटिस यानी कि प्लांटर फेसिया जो है उसका इन्फ्लेमेशन। तो ये प्लांटर फेसिया क्या होता है? प्लांटर फेसिया अपने फुट में, ये एक फुट का मॉडल है जहां पे आप देखोगे ये फुट की ये टोज है, फुट की उंगलियां और यहाँ पे ये हिल है, ये ईडी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक फाइब्रस बैंड जैसे स्ट्रक्चर एक्सटेंड होता है, ये इस तरीके से वो होता है। ये फाइब्रस बैंड जो है इसे प्लांटर फेसिया कहा जाता है। इस बैंड का फंक्शन या कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी हम फुट के ऊपर वजन देके चलते हैं, जैसे आप चल रहे हो तो एक पैर पे पहले वजन देते हो फिर दूसरा पैर, तो जब भी इसके ऊपर वजन आता है तो ये एक इलास्टिक बैंड जैसे काम करता है। या आप जंपिंग कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको पैर को जोर से जमीन पे डालना पड़ता है, तो उस एक्टिविटीज में भी ये अपनी जो मीडियल आर्च है यानी कि फुट का जो एक कर्व होता है उसे मेंटेन करने के लिए ये हेल्प करता है। किसी भी तरह की इंजरी अपने फुट के जॉइंट्स को या फिर बोन्स को नहीं हो, इसीलिए ये जो प्लांटर फेसिया बैंड है उसका कार्य नॉर्मल रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कभी भी जब भी इसके ऊपर तनाव आता है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो यहाँ पे जहाँ पे ये प्लांटर फेसिया एडी को अटैच है या यहाँ से निकलता है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये पेन करना चालू करता है। तो इसका पेन स्टार्ट में आपको पहले हिल में होगा, जैसे कि एडी के बिल्कुल नीचे, और फिर वो थोड़ा सा एक्सटेंड होके आपको फुट में या इनफैक्ट पूरे फुट में भी जा सकता है। ये दर्द सबसे ज्यादा मॉर्निंग में होता है, स्पेशली जब आप सो के उठते हैं और पहली बार जब पैर नीचे रखना चाहते हो तब ज्यादा होता है, या फिर किसी भी रेस्ट के बाद आप जब कुछ एक्टिविटी करना चालू करते हैं तब होता है, या दिन में भी आप बहुत देर बैठे हो और इमीडिएटली चलना चालू कर दिया तो इमीडिएट एडी में दर्द चालू हो जाएगा। उसके साथ साथ यदि आप कोई एक्सरसाइज एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि रनिंग हो या फिर बैले डांसिंग है, इन सब एक्टिविटी में जिसमें आपको फुट को थंपिंग करना होता है हार्ड सरफेस के ऊपर या नीचे जमीन के ऊपर, तब ये दर्द उस वक्त हो सकता है या किसी लोगों को ये दर्द वो एक्सरसाइज होने के बाद दर्द चालू हो जाता है। सो ये प्लांटर फेसाइटिस का दर्द होता क्यों है? सो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म, इसे इसका एग्जैक्ट रीजन वैसे किसी को पता नहीं है या एग्जैक्ट पता नहीं चल चुका है, परंतु जो प्रोसेस वहां होती है उसके बारे में हम बताते हैं। यहाँ पे जो प्लांटर फेसिया मैंने बताया था वो जब भी कोई एक्टिविटीज करता है जैसे जंपिंग हो, रनिंग हो या फिर चलने की भी एक्टिविटी हो सिंपल, उस वक्त में ये प्लांटर फेसिया के ऊपर तनाव आता है। जब भी इसके ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेस या टेंशन या तनाव आता है तो उसके ओरिजिन में या इसके इंसर्शन में वहां पे माइक्रो टेयर्स होते हैं। माइक्रो टेयर्स की वजह से वहां हीलिंग प्रोसेस की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है। सो जैसे ये हील हो जाता है तो नॉर्मल हो जाएगा, परंतु यदि ये एक्टिविटी या एब्नॉर्मेलिटी कंटिन्यूअसली होती रहे, रिपीटेडली होती रहे, तो ये साइकिल विशियस बन जाता है और इस साइकिल में ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक बन जाता है और उस वक्त इसे प्लांटर फेसाइटिस कहा जाता है। अब देखोगे तो ये प्लांटर फेसिया का एक एक्चुअली मैकेनिज्म आप देखोगे तो ये धनुष्यबाण की प्रत्यंचा के जैसे कि इसे रिकॉइल होना या बड़ा होना ये काम होता है। सो ये यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ये बोस्टिंग मैकेनिज्म जो है इसका ये वीक हो जाता है और इसीलिए आप देखोगे कि हील पेन फिर चालू हो जाता है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और स्पेशली ये मॉर्निंग में दिखाई जाएगा। जैसे 40 से लेके 60 की उम्र तक ये ज्यादा दिखाई देता है।
इसी के साथ साथ ये यूजुअली ओबेस पीपल में या जिनका वेट ज्यादा है उन लोगों में ज्यादा दिखाई देता है, बिकॉज जिनका वेट ज्यादा है उनका प्लांटर फेसिया के ऊपर जो स्ट्रेस आता है या जो तनाव आता है वो भी बढ़ जाता है। इसी के साथ साथ जो कुछ फुट बायोमैकेनिक्स होता है, जैसे कि फुट का मैंने आपको एंगल बताया कि एक मीडियल आर्च सपोर्ट होता है या मसल्स एक स्ट्रांग होती है चलने के लिए, तो जिनके फुट बायोमैकेनिक्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को हाई आर्च है या किसी का फ्लैट फिट है या फिर जो चल रहे हैं उनका चलने का ढंग भी कुछ गलत है, पैर टेढ़ा पड़ रहा है, उन लोगों में भी ये तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फुट वीकनेस जैसे मसल्स का वीक हो जाना और उसी की वजह से जब भी चल रहे हैं तो इसका जो फुट का जो रेस्टिंग पोजीशन है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल हो जाता है, इसकी वजह से भी प्लांटर फेसिया पे तनाव आ जाता है, तो उसकी वजह से भी ये दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है। इसी के साथ साथ जिनके काफ मसल्स काफी टाइट है, तो ये टाइट काफ की वजह से भी जो प्लांटर फेसिया है वो रिलैक्स पोजीशन में या फुट थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक के रह जाता है और उसकी वजह से भी ये टाइट होके फिर चलने के बाद प्लांटर फेसाइटिस होने के चांसेस ज्यादा है। इसके साथ जो लोग कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइज है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है, बैले डांसर्स है, इन लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है, एरोबिक डांस जो करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम दिखने के चांसेस ज्यादा है। ऑल्सो देयर आर सर्टेन ऑक्यूपेशंस, जैसे कि कुछ तरीके के काम है, फॉर एग्जांपल जिसमें लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग है, फैक्ट्री वर्कर्स है, टीचर्स है, इनमें भी ये प्रॉब्लम दिखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसी के साथ साथ जिनको कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, फॉर एग्जांपल जिसमें एंथोजियोपैथी हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, या जिनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ता है जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाना, इन पेशेंट्स में भी प्लांटर फेसिया का इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अभी प्लांटर फेसाइटिस की वजह से क्या क्या आगे जाके हो सकता है यदि हमने इसे ध्यान नहीं दिया तो ऑफ कोर्स आपका डेली एक्टिविटीज है, डेली जो आपको काम करने हैं उनमें दिक्कत आना चालू हो जाती है और इसका इफेक्ट आपके नीज के ऊपर, हिप के ऊपर, इवन लंबर स्पाइन के ऊपर भी पड़ सकता है और आपकी मूवमेंट्स काफी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। सो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? ये डायग्नोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स आपको देख के आपके सिम्टम समझ के क्लिनिकली करते हैं, जैसे कि आपको दर्द कहाँ पे है और कौन से मूवमेंट्स में आपको दर्द होता है। इसे कभी कभी एक्सरे करते हैं और बहुत रेयरली एमआरआई करने की या सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करने की जरूरत पड़ सकती है। एक्सरे में लॉट ऑफ पीपल जिनको यहाँ पे बोन्स पर यानी कि रीढ़ जो हिल बोन है, एड़ी की हड्डी है, वहां पे एक हड्डी बढ़ने का चांसेस होता है और वो दिखता है, तो इसे हिल स्पर बोला जाता है। पर एक्चुअली हिल स्पर की वजह से पेन नहीं होता है। ये पहले माना जाता था कि हिल स्पर या हड्डी बढ़ गई है इसलिए दर्द हो रहा है, परंतु ये देखा गया है कि 1 in 10 पीपल, 10 में से एक आदमी को ये हिल स्पर दिखता है नॉर्मली, और उसमें भी 1 में से 20 लोगों में 20 में से एक आदमी को जिनको हिल स्पर है उनमें से 20 में से एक आदमी को ही प्लांटर फेसाइटिस का प्रॉब्लम होता है। सो हिल स्पर निकालने से प्लांटर फेसिया पेन ठीक नहीं होता है, सो वो उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। सो हिल स्पर दिखना यानी कि आपको वही रीजन है पेन का, प्लांटर फेसाइटिस में ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन मेन है इन्फ्लेमेशन। इसी के साथ साथ जरूरत पड़ी तो एमआरआई स्कैन या जैसे मैंने कहा कोई ब्लड टेस्ट करने की जरूरत पड़ी तो वो भी किए जाते हैं। अभी इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि ऑलमोस्ट 90% से भी ज्यादा लोगों को यदि हम अच्छी तरह से सिंपल जैसे आइसिंग, रेस्ट या सिंपल स्ट्रेचेस ये टाइप का कोई ट्रीटमेंट करते हैं तो 10 महीने के अंदर ये ठीक हो जाता है। बहुत रेयरली इसे और आगे की ट्रीटमेंट भी करने की जरूरत पड़ती है। सो सबसे पहले हम एडवाइस करते हैं कि आप रेस्ट ले लो। जो भी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो या फिर कोई जो एक्टिविटी से दर्द बढ़ता है वो एक्टिविटी ना करें। इसे आइसिंग करें। आइसिंग के लिए आप एक कोल्ड वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आप आपकी एड़ी को रख के रोल कर सकते हो। इसे आप 20 मिनट्स कर सकते हो, दिन में 3-4 बार भी कर सकते हैं, उससे भी काफी इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। देन तीसरी चीज होती है जिसमें हम कहते हैं कि यू कैन गो फॉर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिससे अगेन इन्फ्लेमेशन कम होने के लिए हेल्प हो जाती है। पेशेंट्स को हम फिर फिजिकल थेरेपी
फुट के लिए भी रेकमेंड करते हैं, जिसमें सब इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज भी यूज की जाती है, एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस भी दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज में मेनली अल्ट्रासाउंड थेरेपी ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, और बाकी जो मोडालिटीज है जैसे कि टेपिंग टेक्निक्स हैं, मोबिलाइजेशंस हैं, ये भी प्लांटर फेशिया में किए जाते हैं, जो कि रेजिस्टेंट केसेस होते हैं उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचेस, स्पेशली आपको काफ स्ट्रेच जो कि यहाँ पे दिखाया गया है वो आप कर सकते हो, जिसे यू कैन गो टू द वॉल, होल्ड देयर, वन लेग आप पीछे रख के एक पैर नी को बेंड कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपको राइट काफ को स्ट्रेच करना है तो आप लेफ्ट नी को आगे रख के उसे बेंड करिए वॉल के ऊपर एंड देन लीन फॉरवर्ड, सो दैट यूर जो राइट वाला काफ है वो स्ट्रेच हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिस यू कैन होल्ड इट फॉर 10 सेकंड्स देन रिलैक्स, यू कैन रिपीट इट 20 टाइम्स फॉर ईच साइड, दोनों साइड में 20 टाइम्स कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रेच आता है आपका प्लांटर फेशिया स्ट्रेच, जो कि आप जिस काफ, लेट्स से राइट साइड को आपको स्ट्रेच करना है तो आप उसको लेफ्ट नी के ऊपर लेके यू कैन जस्ट पुल योर टोज एंड यू कैन फील हार्ड बैंड, आप एक हार्ड बैंड फुट के नीचे फील कर सकते हो। तो इसे भी आप 10 सेकंड्स होल्ड करिए, फिर रिलैक्स करके इसे ईच फुट को 20 टाइम्स कर सकते हैं। तो दीज आर सम सिंपल स्ट्रेचेस दैट यू कैन डू। ये सबसे बढ़िया काम करते हैं जब आप मॉर्निंग में उठ के इसे करते हो। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस स्ट्रेचेस एंड देन ओनली यू गेट आउट ऑफ द बेड। इसी के साथ साथ डिपेंडिंग ऑन आपके फुट इवैल्यूएशन, आपके फुट के मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो या काफ की स्ट्रेंथ की वजह से यदि प्रॉब्लम्स है तो फिजिकल थेरेपिस्ट आपको या फिजियोथेरेपिस्ट आपको प्रॉपर एक्सरसाइज का भी एक प्रोग्राम देके उसे स्ट्रेंथन करेंगे। इस पेशेंट्स को हम नाइट स्प्लिंट्स एडवाइस करते हैं। ये नाइट स्प्लिंट्स बेसिकली क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि जब भी हम रात में सोते हैं और काफी लोग सोते हुए ये फुट रिलैक्स होके उनका फुट नीचे झुक जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे जो प्लांटर फेशिया है वो रिलैक्स हो जाता है और टाइट हो जाता है। तो इसे स्ट्रेच पोजीशन में रखने के लिए नाइट स्प्लिंट्स दिए जाते हैं, ताकि व्हेन आप सुबह उठते हो तो इसमें दर्द आपको कम से कम होगा। और ये नाइट स्प्लिंट्स आपको कंटिन्यूअस यूज करने की जरूरत नहीं, जब आपका दर्द निकल जाएगा उस वक्त के बाद आप इसे छोड़ भी सकते हैं। पेशेंट्स को ऑर्थोटिक्स सजेस्ट किए जाते हैं, स्पेशली जिनके आर्च में कोई प्रॉब्लम्स है, और कुछ पेशेंट्स को सिलिकॉन इंसर्ट दिए जाते हैं, स्पेशली हील को एक सॉफ्ट कुशनिंग दिया जाता है। उसकी वजह से जब भी वो चलते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हील को ज्यादा इंजरी ना हो, या प्लांटर फेशिया जहां से निकलता है वहां पे इन्फ्लेमेशन ना बढ़े। या फिर कस्टमाइज इंसोल्स भी बनाए जाते हैं, जिसमें आर्च सपोर्ट्स या हाई आर्च या फ्लैट फीट, इनके लिए वो कस्टमाइज इंसोल बहुत जरूरी होते हैं, जो कि आप आपके शूज में या चप्पल्स में डाल सकते हैं एंड देन आप एक्टिविटीज चालू कर सकते हैं। अभी इसके साथ साथ यदि आपको रिलीफ नहीं आ रहा है तो इसे लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन, ये एक प्रोसीजर है, वो भी कर सकते हैं, जिसमें लोकली जहाँ पे मैक्सिमम पेन है और इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें स्टेरॉइड का कंटेंट रहता है। ऑफ कोर्स ये लोकली एक्ट करता है और उससे इन्फ्लेमेशन इमीडिएट कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट एक ही इंजेक्शन से ठीक हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये रिपीटेडली नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से प्लांटर फेशिया का टेयर या रप्चर होने की पॉसिबिलिटी होती है। अभी रिसेंटली कुछ रिसर्च आया है कि जिसमें PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शंस की वजह से भी काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो जिसमें आपका खुद का ब्लड निकाल के प्लेटलेट्स, ग्रोथ फैक्टर्स बाजू निकाल के उनको वहां पे इंजेक्ट किया जाता है। इट हैज आल्सो शोन वेरी गुड रिजल्ट्स। सो ये सारी ट्रीटमेंट से प्लांटर फेशिया मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ठीक हो जाता है। प्लांटर फेशिया को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। ये हील पेन या प्लांटर फेशियाइटिस हमें नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए? मेंटेन हेल्दी वेट which is very important, ताकि आपके हील के ऊपर लोड ना आ जाए। यूज प्रॉपर सपोर्टिव शूज, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं आप। अवॉइड वर्न आउट या काफी साल तक यूज कर रहे हैं ऐसे शूज आप एथलेटिक एक्टिविटी में ना यूज करें। गो फॉर न्यू एंड गुड विच आर सुटेबल फॉर योर फुट, ऐसे शूज को आप लेना चाहिए। मेक श्योर दैट आफ्टर एक्टिविटीज यू डू आइसिंग, स्पेशली आप रनिंग कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी जैसे जिसमें आपको पैर को जोर से जमीन के ऊपर थंपिंग करने की जरूरत पड़ती है, उसमें आप आइसिंग सोचिए। प्लांटर फेशिया का स्ट्रेचेस आफ्टर इन द मॉर्निंग और स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसी के साथ साथ मेंटेन गुड मसल स्ट्रेंथ इन योर लोअर लिम्स, स्पेशली फुट एंड काफ मसल्स। सो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आपको
प्लांटर फिशिया के लिए हेल्पफुल है। आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें जरूर पूछिए और हम इसे आंसर करने की जरूर कोशिश करेंगे। सो टिल देन स्टे पेन फ्री।